हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीना अब ख़त्म होने वाला है और सावन के महीने में पड़ने वाला आखिरी प्रदोष व्रत हमें जल्द ही मिलने वाला है। तो आज मैं आपको प्रदोष व्रत के इस उपाय के बारे में बता रही हूँ जिसको आपको ज़रूर करना है, जिससे आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी और दुख और समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हम आप लोगों को प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा करवा सकते हैं। यह सारे उपाय आपको हर महीने पड़ने वाली 2 प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष को कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ती है। प्रदोष व्रत का पहला उपाय। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना है। उस जल के अंदर आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, कुछ हरे मूंग के दाने और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इस तरीके से इस जल को आपको अपने घर से ही प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में एक लोटे के अंदर ये चारों सामग्रियां डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल देना है। देखिएगा, आपको इस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके दुख और समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के दूसरे उपाय की। यह उपाय आप किसी भी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए कर रहे हैं। अगर आप भी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू देकर थक गए हैं और आपको नौकरी नहीं लग रही है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह वाला उपाय करके देखें, आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक लोटा जल और एक छोटे से पात्र में शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर जाना है। इसके साथ में आपको 2 आटे की गोल बाती के दीपक तैयार करके लेकर जाना है, जिसमें से पहला दीपक और शुद्ध देसी गाय के घी का लेकर जाएंगे और दूसरा दीपक आप तेल का लेकर जाएंगे। यह सभी सामग्रियां लेकर आप अपने घर के पास में जो बेलपत्री का वृक्ष हो उसके नीचे प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में लेकर पहुंच जाइए। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। अब आप उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाइए। अब आप उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में सबसे पहले अपना आधा लोटा जल अर्पित कीजिए। उसके बाद में अपना वह पूरा दूध समर्पित कर दीजिए और आखिर में अपने पास जो जल बचा हुआ हो वो पूरा वहीं पर समर्पित कर दीजिए। मतलब पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर वापस से जल चढ़ाना है। अब आपको अपने सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना है और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना है। दोनों दीपक को जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रार्थना करें और वहीं पर दोग देकर आशीर्वाद देकर अपने घर वापस आ जाएं। तो फ्रेंड्स, ये उपाय आप कर देखिए, ये 100% काम करता है और इसको करने से आपकी जो नौकरी संबंधी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। प्रदोष व्रत का तीसरा उपाय। इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय 2 आटे की गोल बाती के शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार कर लेना है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय 2 दीपक एक प्लेट में रखकर आपको अपने घर से निकलना है। अब आपको सबसे पहले किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और अपना वह पहला दीपक वहां पर बैठकर जलाना है। भगवान से प्रार्थना करना है, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद आपको जो दूसरा दीपक रहेगा उसे लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार या चौखट पर आ जाना है। जैसे ही आप पहले दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं, तो बाहर की तरफ से बैठकर ही अपने सीधे हाथ की तरफ ये दूसरा दीपक भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए जला दीजिए और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। दोनों दीपक को आपको शुद्ध देसी गाय के घी के तैयार करने हैं और पहला दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही लगाना है और बेलपत्री
का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर जलाना है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय थे जिनको करने से आप अपने जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और ये सारे उपाय आपको ज़रूर करने हैं 28 अगस्त के दिन, यानी कि जो आखिरी प्रदोष, सावन का आखिरी प्रदोष है, उस दिन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि सावन का ये पावन महीना हमें फिर 1 साल के बाद ही मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।